नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं हेमा जी की बायोग्राफी पढ़ रही हूं और आज हम जानेंगे हेमा जी और जितेंद्र जी के बारे में। दोनों की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत थी। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम भी किया और ऐसा कहा जाता है कि हेमा जी और जितेंद्र जी शादी के बंधन में बंधने वाले थे, मगर अचानक क्या हुआ ऐसा कि दोनों की शादी नहीं हो सकी, जानेंगे आज। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यह कहा जाता है कि संजीव हेमा के द्वारा रिश्ता ठुकराए जाने को सहन नहीं कर सके और काफ़ी अधिक शराब पीने लगे। उनके मित्रों ने जितेंद्र पर हेमा के प्रेम के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया, परंतु हेमा को जानने वाले सभी लोग यह मानते हैं कि जितेंद्र का पक्ष इस मामले में काफ़ी हद तक पारदर्शी था। जब उन्होंने पूरी तरह से यह जान लिया कि हेमा के मन में संजीव के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, तभी उन्होंने अपनी चाहत के बारे में उन्हें बताया। उस समय वे दोनों बेंगलोर में सीवी राजेंद्रन की फिल्म दुल्हन की शूटिंग कर रहे थे और काफ़ी समय एक दूसरे के साथ व्यतीत करते थे। सेट पर रहने वाले हर किसी को पता था कि जितेंद्र हेमा के प्यार में पूरी तरह से आसक्त थे। उनके इरादे भी काफ़ी अच्छे थे और वे हेमा के साथ शादी करना चाहते थे। हेमा के करीबी लोगों ने भी उन्हें एक योग्य वर पाया जो काफ़ी खूबसूरत, समझदार, विचारवान और कुंवारे भी थे। हेमा ने खुलकर कुछ नहीं कहा, पर उनका झुकाव इस रिश्ते के प्रति हो रहा था। शूटिंग खत्म होने के बाद जितेंद्र ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपने अभिभावकों को मद्रास बुलाया और हेमा से भी ऐसा करने को कहा। उसी शाम को दोनों परिवार हेमा के बंगले पर रिश्ता पक्का करने के लिए इकट्ठा हुए। दूसरी तरफ हेमा और जितेंद्र को लगातार उनके चाहने वालों के फोन आ रहे थे। शोभा शिप्पी, जो उस समय विमान परिचारिका थी, जितेंद्र की लंबे अरसे से गर्लफ्रेंड थी और जैसा सब जानते हैं धर्मेंद्र हेमा के दीवाने थे ही। दोनों ने उनसे कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लेने का आग्रह किया, लेकिन जितेंद्र नहीं माने और उन्होंने हेमा के सामने तिरुपति जाकर विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। थोड़े समय के लिए हेमा भी सहमत हो गई, परंतु फिर कुछ ऐसा हुआ कि हेमा पीछे हट गई। चाहे हम इसे भय कहें, सावधानी कहें या समर्पण के प्रति हिचकिचाहट, परंतु हेमा ने निर्णय के लिए कुछ समय देने का आग्रह किया। जितेंद्र निराश तो हुए, परंतु अंततः मान गए। इसके बाद इस जोड़ी के बीच क्या घटित हुआ, इसके बारे में कई तरह की अटकलबाजियां लगाई जाती हैं। कुछ लोगों ने हेमा के स्पष्ट निर्णय न ले पाने को दोषी ठहराया, तो कुछ अन्य जितेंद्र को निर्णय लेने में धैर्य खो देने को जिम्मेदार कहते हैं। इस जोड़ी के अलग होने की सही वजह इतने वर्षों के बाद भी रहस्य बनी हुई है, परंतु इसमें कोई शक नहीं है कि कई दिल टूटे थे। अटकलों का यह दौर 31 अक्टूबर 1974 को खत्म हुआ, जब जितेंद्र ने शोभा शिप्पी के साथ शादी कर ली। यह उस साल का सबसे बड़ा फिल्मी स्कैंडल था और समाचार पत्रों की सुर्खियों में छाया हुआ था। निर्मातागण इस बात के लिए हमेशा कृतज्ञ रहेंगे कि इस सारे नकारात्मक प्रचार का इस जोड़ी के साथ काम करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक छोटे से अटपटे से विराम के बाद इन दोनों ने कई नई फिल्में साइन की, जैसे कि ज्योति, मुल्जिम, हम तेरे आशिक से लेकर सालों बाद बनी जान हथेली पर। इस मामले में भी इस सारी उठापटक का उनके स्टारडम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे अब भी निर्माताओं की पहली पसंद बनी हुई थी। घरेलू मोर्चे पर चक्रवर्ती बाबू इस सारे प्रकरण से अपमानित सा महसूस कर रहे थे और पूरे घर में एक मनहूसियत सी छा गई थी। जया जी को तो अब यह भी लगने लगा था कि समय की नज़ाकत को देखते हुए परंपराओं से परे हटकर धर्मेंद्र को ही दामाद बना लेना चाहिए। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने अपने पति के सामने यह बात रखी, परंतु चक्रवर्ती बाबू को इस सुझाव को सुनते ही क्षुब्ध हो गए। वे मानते थे कि थोड़ी देर की खुशी के लिए वे अपनी बेटी के संपूर्ण भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते। वे हेमा के साथ धर्मेंद्र की शादी को ऐसी ही अस्थायी खुशी मानते थे और इस पर अंतिम समय तक दृढ़ रहे। वे मानते थे कि हेमा पर लगा लांछन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, परंतु धर्मेंद्र के साथ रिश्ता कभी सफल नहीं हो पाएगा।
तो दोस्तों यहीं पर लगाते हैं आज के वीडियो को विराम। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।